हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग आप देख ली है कहाँ से हुई है। तो आज हमने अपनी बहन के लिए बुलाया था फिजियोथेरेपिस्ट। और ये सिर्फ हमने इसलिए बुलाया था क्योंकि हमें मसाज वगैरह कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी, और जो हमने मशीन मंगाई थी उसे कैसे यूज़ करना है, सिर्फ इसलिए बुलाया था हमने। तो ये थेरेपिस्ट आए थे और इन्होंने मशीन देखते ही रिजेक्ट कर दी थी कि इस मशीन का कोई भी काम नहीं है, ये थेरेपी मशीन नहीं है, मसाजर मशीन है। तो वहाँ पे तो हमारा हो गया मोए मोए, इतनी महंगी मशीन हमने मंगाई और उस मशीन का कोई यूज़ नहीं है। तो उन्होंने फिर अपनी तरीके से इसका चेकअप करा। मेरी अप्पी का चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि हाथ की जो इसकी नसें हैं वो डेड हैं, और पैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहा है पैर। तो उन्होंने बताया कि हाथ पे ज़्यादा ध्यान देना है, पैर इनका ठीक है, उतना नहीं है, बस ताकत नहीं है पैरों में, बाकी पैर इसका बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है और पैरों की नसें भी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने इसको अपनी मशीन लेकर आए थे, जिससे इन्होंने इसे इलेक्ट्रिक थेरेपी थी। बहुत मज़ा आ रहा था इसे देख के, ये बहुत चिल्ला भी रही थी, कई बार इसने मेरा हाथ भी पकड़ा, हाथ नोच लिए मेरे। ये डॉक्टर से बात कर रही थी कि मैं ठीक तो हो जाऊँगी, ठीक तो हो जाऊँगी, हर किसी से यही बोलती है। हाँ, शायद कोई ना कोई होप हो इसके अंदर, कोई होप दे दे कि हाँ ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर इसे ही दिलासा देते कि आप ठीक हो जाओगे, आप बहुत यंग हो, बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो। और फिर इन्होंने अपनी मशीन से मेरी बहन को थेरेपी दी थी, पहले गले में और हाथ में दी थी, फिर नेक्स्ट इन्होंने पैरों में दी थी। तब तक ये हमारी मकान मालिक आके यहाँ बैठ चुकी थी और इनको भी सेम प्रॉब्लम थी, 3 साल से ये परेशान है इन चीज़ से। तो इन्होंने भी अपने साथ साथ, मेरी बहन के साथ साथ उन्होंने अपना भी चेकअप करवा लिया था। सही है, आस पड़ोस का यही तो फ़ायदा होता है। तो ये हाथ पैर तो अब इनके काम करते हैं, बट ये बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से इनकी गले की नसें चेक कर रहे थे डॉक्टर। तो उन्होंने बताया कि नसें तो ठीक है, बस एक मशीन, फिर इन्होंने बताई कि एक मशीन आएगी उसके ज़रिए आप बोल सकती हैं। पता नहीं कौन सी मशीन थी, नाम भूल गई मैं, कुछ हवा से ऐसे हवा वाली मशीन थी कि फूकना होता उसमें। तो उन्होंने फिर इनको मशीन दिखाई और बताई कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर यहाँ पर जब तक उसके पैरों की हाथों की थेरेपी चल रही थी और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारा इतना महंगा मशीन जो हमने मंगाया था वो रिजेक्ट कर दिया डॉक्टर ने। तो इस बात की बहुत ज़्यादा हमें टेंशन हो गई थी, अब ये कैसे वापस जाएगा हरियाणा, क्या होगा क्या नहीं। अब अल्लाह ही मालिक है हर एक चीज़ का। और यहाँ आराम से ये मैडम इलेक्ट्रिक थेरेपी ले रही थी। फिर डॉक्टर ने उस मशीन की फ़ोटो दिखाई कि गले के लिए आपको किस तरीके की मशीन चाहिए, और हमें भी बताई डॉक्टर ने कि हमारी बहन के लिए वो मशीन चाहिए, बट अभी हमने उसको इग्नोर करा है। और यहाँ पर हमारे किटन्स जो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे डॉक्टर को देख के, तो इसकी गले की और हाथ की थेरेपी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर आ चुके थे पैर पे, डॉक्टर ने इसके पैरों की थेरेपी करी। और फिर इन्होंने मुझे कुछ स्टेप भी बताए थे कि किस तरीके से आपको इनकी मसाज करनी है और सुबह शाम मसाज करनी है, ऑयल भी बताया। तो ऑलमोस्ट डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर का था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कम एज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके पास। इन्होंने मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल बताया जिससे देख देख के मैं मालिश कर सकती हूँ, स्टेप्स बताए। तो गाइज़ बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। और आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, मैं कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट